गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमृता टोप्पो, क्लास 2 की हिंदी टीचर। हम लोगों ने पहले चैप्टर 4 कृष्णा और सुदामा के बारे में पढ़े। कृष्णा और सुदामा दोनों मित्र थे। वे बहुत ही अच्छे मित्र थे, किंतु जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। श्री कृष्णा द्वारिका के राजा बने और सुदामा एक गरीबी का जीवन बिताने लगे। इस प्रकार हम कृष्णा और सुदामा के बारे में पढ़े और हम लोगों ने उस दिन शब्दार्थ लिखा, मौखिक क्वेश्चन पढ़े और लिखित क्वेश्चन अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखे। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे घर में सुस्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा में है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनकर हम लोगों को ये जो बॉक्स है उसमें क्या करना है, भरना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में बोला गया है, सुदामा को जब समय मिलता था तो वह क्या करते थे। यहाँ पर है भजन, यहाँ है नौकरी, यहाँ पर है खेती। तो सुदामा को जब समय मिलता था तो क्या करते थे सुदामा? वे ईश्वर का भजन करते थे। वे नौकरी नहीं करते थे, खेती बाड़ी भी नहीं करते थे, वे ईश्वर का भजन करते थे। तो इस बॉक्स में आप लोग सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? कृष्णा और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है द्वारिका, आश्रम और गोकुल। द्वारिका, आश्रम और गोकुल। कृष्णा और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? आश्रम में पढ़ते थे। तो यहाँ इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा? यहाँ है खेत, महल और जंगल। इसमें से क्या देखा? सुदामा ने क्या देखा? महल। क्या देखा? महल। तो ये सही आंसर है। सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह महल देखा। तो इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में है, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। सही शब्द यहाँ पर बॉक्स में लास्ट में दिया हुआ है। दो शब्द दिए हुए हैं। जो सही है उसे इस खाली जगह में भरकर वाक्य को पूरा करना है। सही शब्द को चुनकर खाली जगहों में भरकर इस वाक्य को पूरा करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। यहाँ है शत्रु और मित्र। सुदामा और श्री कृष्ण शत्रु नहीं थे, दोनों वे पक्के मित्र थे। तो ये मित्र को हम लोग यहाँ लिखेंगे खाली जगह में और वाक्य पूरी करेंगे। कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 2, सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। यहाँ देखिए गरीबी और यह खराब। सुदामा जब स्कूल से लौटते हैं, शिक्षा पूरी करने के बाद वे घर वापस आते हैं, वे गरीबी का जीवन बिताते थे। और श्री कृष्णा द्वारिका के राजा थे। तो यहाँ पर है गरीबी और यहाँ है खराब। तो ये गरीबी सही शब्द है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गरीबी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे गरीबी। सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, सुदामा की पत्नी ने उन्हें अनुमति दी। सुदामा की पत्नी ने उन्हें अनुमति दी। अनुमति और यहाँ है सलाह, तो ये अनुमति सही शब्द है। यहाँ लिखेंगे हम लोग खाली जगह में अनुमति। सुदामा की पत्नी ने उन्हें अनुमति दी। 4th क्वेश्चन, कृष्णा ने सुदामा को क्या से लगा लिया? सभी बच्चे बोलेंगे, जवाब देंगे। कृष्णा ने सुदामा को गले से लगा लिया। क्या से लगा लिया? गले से। यहाँ पर है गले और सीने। सुदामा ने श्री कृष्णा ने सुदामा को गले से लगा लिया। यहाँ है कृष्णा ने सुदामा को गले से लगा लिया। ये सही शब्द है गले, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गले। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे नीचे भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखो। जैसे यहाँ दिया गया है, ये दिन और पत्नी। पाठ में से ये है सही, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पाठ में ढूंढना है कौन सा छोटी ई की मात्रा है शब्द और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द को ढूंढ के लिखना है। जैसे यहाँ दिया गया है दिन, पत्नी, और ये है मित्र। मित्र में है छोटी ई की मात्रा, शिक्षा में है छोटी ई की मात्रा, और फिर में है छोटी ई की मात्रा। तो हम लोग लिखेंगे ये छोटी ई की मात्रा वाला शब्द इस प्रकार। और बड़ी ई की मात्रा वाले यहाँ पर है जीवन, पानी, भाभी। ये इन तीनों शब्दों में है बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार हम लोग ये शब्द आप लोग नहीं लिख के कुछ नया शब्द भी लिख सकते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर। तो इस प्रकार हम लोग अपने बुक पर ही ये सही का निशान लगाएंगे, अपने बुक पर ही ये काम करेंगे और साफ साफ लिखेंगे। फिर खोलेंगे पेज नंबर 28। पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो, समझो और संयुक्त व्यंजन के दो शब्द और लिखो। पढ़ो, समझो और संयुक्त व्यंजन के दो शब्द और लिखो। यहाँ है काहलन प्लस पेट कटासा, ये है एक्छा। ताहलन प्लस रा, त्रा। जाहलन प्लस या, ज्ञा। साहलन प्लस रा, स्रा। इस प्रकार यहाँ संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन वाले यहाँ दिया गया क्षमा, त्रिशूल, ज्ञान, श्रावण। इस प्रकार हमें शब्द दिया गया है। सेम उसी प्रकार हमें जो संयुक्त व्यंजन है उसी से शुरू होने वाला शब्द लिखना है। दो शब्द लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं क्षमा, इच्छा से क्षमा। इच्छा से क्षमा दिया गया है। यहाँ क्षय, क्षत्रिया, क्षय और क्षत्रिया, ये सब अपने बुक पर ही लिखेंगे। क्षय, क्षत्रिया। और त्रा से होता है त्रास, त्रिकोण, त्रास, त्रिकोण। ये है ज्ञा का यहाँ पर यह है विज्ञान, जिज्ञासा, विज्ञान और जिज्ञासा। और श्रा से होता है श्राप और श्रीफल, श्राप और श्रीफल। इस प्रकार आप लोग ये शब्द छोड़कर नया शब्द भी ढूंढकर लिख सकते हैं, किंतु उसमें संयुक्त व्यंजन होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्द का मिलान करो। समान अर्थ वाले कहने का होता है ये जो शब्द है इन वही समान अर्थ। जैसे ये दोस्त का समान अर्थ क्या होगा? दोस्ती, मित्र। उस प्रकार ये समान अर्थ वाले माने कि उसका वर्ड मीनिंग एक ही मीनिंग वाला। यहाँ पर है जैसे उदाहरण दिया गया है उपहार, उपहार, भेंट। हम उपहार को उपहार भी बोलते हैं, भेंट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग समान चिन्ह लगाएं। ये समान एरो, ये लाइन मिलान किए। उसी प्रकार ये है दोस्त, दोस्त को हम लोग मित्र भी कहते हैं। तो
तो ये दोस्त और मित्र को मिलान करेंगे, मिलाएंगे। फिर यहाँ है द्वारपाल। द्वारपाल द्वारपाल पहरेदार। द्वारपाल मीन्स होता है पहरेदार, तो हम लोग द्वारपाल और पहरेदार को इस प्रकार मिलाएंगे। ये है दया। दया का अर्थ है कृपा, तो हम लोग दया और कृपा को इस प्रकार लाइन दे के मिलाएंगे। मोर मयूर। मोर को मयूर भी कहा जाता है, तो इस प्रकार हम लोग लाइन दे के मिलाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ये क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 28 और पेज नंबर 27 का हम लोग क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स किए। क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक सभी आज समाप्त करते हैं। इस प्रकार हम लोगों का चैप्टर 4 कृष्ण सुदामा, ये चैप्टर 4 कृष्ण और सुदामा का पाठ आज हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग दूसरे दिन न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।